नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्री भगवत गीता अध्याय 5 का महात्म। श्री भगवान बोले कि हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ। वह कुसंग में बैठकर मच्छी मांस खाए और मदिरा पान करे, जुआ खेले। तब उस ब्राह्मण को भाईचारे में से निकाल दिया गया। तब वह किसी और नगर को चला गया। देवयोग से वह पिंगल एक राजा के यहाँ नौकर हो गया और राजा के पास और लोगों की चुगलियाँ किया करे। अब जब बहुत दिन बीत गए तब वह धनवान हो गया और तब उसने अपना विवाह कर लिया। पर स्त्री व्यभिचारिणी मिली। वह स्त्री को मारे। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी और उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उस ब्राह्मण ने गीध का जन्म ले लिया। और कुछ काल के बाद वह स्त्री भी मर गई और उसने तोते का जन्म ले लिया। तब वह एक तोते की स्त्री हुई। तो एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा कि हे तोते, तूने तोते का जन्म क्यों पाया? तब तोते ने कहा कि तोती, मैं अपने पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ। मैं पिछले जन्म में एक ब्राह्मण था और अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरे गुरु बड़ा विद्वान थे और उनके पास और विद्यार्थी रहते थे। सो गुरु जी और किसी विद्यार्थी को पढ़ाएं, मैं उनकी बात में बोल पड़ता। कई बार हटका नहीं माना। मुझे गुरु जी ने श्राप दे दिया कि जा तू तोते का जन्म पाए, और इसी कारण से मैं तोते का जन्म पाया है। अब तू कह किस कारण से तोती हुई है? उसने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी और जब ब्याही आई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी और भर्ता ने मुझे मारा। तो एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया और वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तो बड़े नरक में मुझे गिराया और कई नरक भुगतवा कर अब मेरा तोती का जन्म हुआ है। तोते ने सुनकर कहा कि तू बहुत बुरी है जिसने अपने भर्ता को विष दे दिया। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी तो मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी। वह गीध आया। तोती को उसने पहचान लिया। तब वह गीध तोती को मारने चला। आगे 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 तोती और पीछे पीछे गीध भागा जा रहा था। तोती एक शमशान की भूमि में थक कर गिर पड़ी और वहाँ एक साधु का दाह संस्कार हुआ था। साधु की खोपड़ी वर्षा जल के साथ भरी हुई पड़ी थी। वह उसमें गिरी। इतने में गीध आया और तोती को मारने लगा और उस खोपड़ी के जल के साथ उन दोनों की देह भीग गई और धुल गई। आपस में लड़ते लड़ते दोनों मर गए और अधम देह से छूटकर देव देह प्राप्त की। विमान आए और जिस पर वैकुंठ को बैठकर वो वैकुंठ को चले गए। वह खोपड़ी एक साधु की थी जो श्री गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ किया करता था। उसके जल से दोनों पवित्र हो गए। जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके श्री गीता जी का पाठ करते हैं वे वैकुंठ धाम को जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह यूं ही बना रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।